ये कहानी है रमा की, जो एक शाम अपनी कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए शहर के बाहरी इलाके में सफ़र कर रही थी। उस रात मौसम का मिजाज कुछ अलग था। हल्की बारिश ने अचानक ज़ोर पकड़ लिया। रमा ने भागते हुए किसी छत के नीचे पनाह लेने की कोशिश की। तभी उसकी नज़र पड़ी एक पुराने से घर पर। वो दौड़ते हुए उस घर के अंदर चली गई। अंदर का माहौल थोड़ा अजीब था। एक बूढ़ी महिला जो कि अंधी थी, रमा का स्वागत करते हुए बोली, आओ बेटी, आ जाओ, अंदर आ जाओ, बारिश से भीग गई हो। रमा को थोड़ी राहत मिली। बूढ़ी महिला ने उसे अपने पास बिठाया और कुछ देर बाद उसका बेटा घर आया। जैसे ही वो अंदर आया, रमा को उस शख्स से एक अलग सा ही जुड़ाव महसूस हुआ। रमा चाहकर भी उस व्यक्ति की तरफ से अपनी नज़रें नहीं हटा पा रही थी। उसने पहले कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं किया था। बातचीत शुरू करने में उसने देर नहीं करी। रमा कहती है, आप यहाँ के ही रहने वाले हैं? वो लड़का जवाब देता है, हाँ, यहीं रहता हूँ माँ के साथ। उनकी बातें आगे बढ़ती गई। कुछ तो था उस शख्स में जो रमा को उसकी ओर खींच रहा था। शाम ढलने लगी थी और रमा ने सोचा कि अब घर लौट जाना चाहिए। लेकिन जब उसने देखा कि बाहर अंधेरा हो चुका है और सवारी भी नहीं मिल रही थी, तो बूढ़ी महिला ने उससे कहा, बेटी, इतनी रात हो गई है, एक काम करो, यहीं रुक जाओ, बाहर जाना ठीक नहीं होगा। रमा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, लेकिन बूढ़ी महिला की बातों में एक सच्चाई थी। उसने वहाँ रुकने का फैसला कर लिया। उस रात उस आदमी ने उनके लिए खाना तैयार किया। तीनों ने साथ बैठकर खाना खाया, लेकिन रमा का ध्यान बार बार उस आदमी की ओर जा रहा था। उसकी बातें, उसके काम करने का तरीका, सब कुछ रमा को अलग महसूस करा रहा था। खाना खाने के बाद रमा अपने कमरे में जाकर आराम करने लगी। वो कोशिश कर रही थी कि अपनी पढ़ाई और प्रोजेक्ट के बारे में सोचे, लेकिन मन बार बार उसी शख्स की ओर खिंचा चला जा रहा था। रात के बीच में अचानक रमा को एक हल्की आवाज़ सुनाई दी। उसने सोचा कि वो आवाज़ कहाँ से आ रही होगी। उसे लग रहा था कि शायद कोई बाहर काम कर रहा है। रमा धीरे धीरे उठी और दरवाजे के पास जाकर देखा। बाहर का दृश्य देखकर वो हैरान रह गई। वो शख्स लकड़ियों के टुकड़े कर रहा था। उसके हाथों की हरकत, उसके मजबूत बाजू, रमा उसे एक टक देखती रह गई। वो एक पल के लिए उसकी बाहों की मांसपेशियों पर ठहर गई। कुछ था उस दृश्य में जिसने रमा के मन में कुछ हलचल मचा दी थी। उसे खुद नहीं पता चला कि कब उसकी आंखें बंद हो गई और वो एक सपना देखने लगी। लेकिन वो सपना साधारण नहीं था। वो सपना कुछ और ही था, ऐसा कुछ जो हमारी कल्पनाओं से परे था। रमा ने उस सपने में क्या देखा था? क्या वो सपना कुछ शरारती था या फिर कुछ ऐसा जिसे समझ पाना मुश्किल था? उस रात का वो सपना रमा के लिए क्या संकेत दे रहा था? और वो शख्स कौन था जिससे रमा इतनी जल्दी जुड़ गई थी? ये सब पता चलेगा हमारी अगली कड़ी में। क्या रमा का सपना उसकी सच्चाई को बदलेगा या फिर ये कहानी हमें एक और रहस्यमय मोड़ पर ले जाएगी? ये थी अजनबी की छाँव की पहली कड़ी, सिर्फ आर्कास्ट बाय आर्कनामा पर।